Alright guys, I'm back with another story. तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है दो लड़कों की, एक रमेश और एक पीयूष। वो दोनों ही अपनी नानी के यहाँ गए थे क्या करने, छुट्टियां मनाने। अब छुट्टी बनाते 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 एक दिन नानी ने उन्हें सुना दी क्या कहानी। अब कहानी पता है क्या सुनाई थी कि उनके बगीचे में एक बहुत बड़ा कुआं है और वो कुआं काफ़ी पुराना भी है, लगभग 100 साल पुराना। और उसमें रहता है कौन, एक बहुत ही डरावना क्रिएचर। यस गाइस, यू हेard इट राइट, काफ़ी गंदा और डिस्टर्बिंग क्रिएचर रहता है। और जो भी, या तो कोई वो जानवर हो, कोई इंसान हो, या फिर कोई पौधा भी हो, पौधे को भी नहीं छोड़ता वो क्रिएचर, सब चीज़ को वो खा जाता है। तो इसलिए उसकी एंट्रेंस जो है वो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए रमेश और पीयूष दोनों ही रात को लगाते हैं कैंप, और वो भी उस कुएं के बगल में। उस कुएं के ऊपर रख देते वो एक मीट का पीस, और या कह सकते हो एक मरा हुआ चूहा जिसको घिन आती है, ठीक है। वो हो गए क्या, गहरी नींद में सो गए। सोने के बाद रात हुई, और रात में भाई आधी रात में तेज़ से, जैसे किसी ने धड़ाम से पैर रखा हो, वैसे धड़ाम से किसी ने पैर रखा, और उस पैर रखते ही पीयूष की आँख ऐसे खुल गई एकदम। पीयूष की आँख खुलते ही उसने रमेश को उठाया और उन दोनों ने जाके चेक करा कि कुएं में सच में वो क्रिएचर बैठ के उस मरे हुए चूहे को खा रहा था। यस गाइस, आई नो ये काफ़ी डिस्टर्ब ही है कि कोई, चाहे कितना भी बड़ा भूत हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएचर हो, पर चूहा लिटरली उसकी आंखें देख के ओए होए, छोड़ो कहानी पे वापस आते हैं। उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए रमेश ने अपना फ़ोन निकाला। रमेश ने जलाई क्या, फ्लैशलाइट, और फ्लैशलाइट के चलते उस क्रिएचर पर वो फ्लैशलाइट चली, और फ्लैशलाइट के चलते उस क्रिएचर ने पीयूष को पकड़ लिया। रमेश ने फ्लाइट जलाई, पीयूष को पकड़ लिया और सीधा धड़ाम नीचे ले गए। और फिर रमेश गया भागते भागते अपने पापा के पास, और पापा को बुलाया, पापा ने पुलिस वगैरह को बुलाया, और उन सब ने मिलकर उस क्रिएचर को भगा दिया वहाँ से, और मतलब जो हमारा पीयूष गिरा था उसको बचा लिया। गाइस यहाँ पे ना पता है गलती हो गई उनसे, उसको ना उस कुएं में ही मार देना चाहिए था, लेकिन हाँ वो भी है, वो मार भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे पीयूष था, क्योंकि अब वो चले गए जंगलों के पार। अब वो किसी भी इंसान को, ये नहीं कि जो कुएं में आ रहा है उसी को मारेगा, अब वो किसी भी इंसान को मार सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। 2-3 दिन बाद रमेश और पीयूष कहाँ गए, नहाने गए, और वो भी कहाँ पे, नदी पे। नदी के किनारे वो आराम से नहा रहे थे। उन्होंने देखा दूसरे किनारे पर, यानी थोड़ा दूर था किनारा, थोड़ा क्लियर विज़न नहीं था, थोड़ा धुंधला टाइप था, क्लियर विज़न नहीं था। उन्होंने देखा दूसरे किनारे पे एक बूढ़ा लेटा पड़ा है, वो शायद किसी मदद की गुहार लगा रहा है ऐसे, ये ऐसे अपना हाथ हिला रहा हो, है ना। अब उन्होंने जाके चेक किया, और ज़्यादा मतलब पास नहीं गए थे, बस हल्का सा थोड़ा दूर ही गए थे, है ना। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर रो रहा था, और वही क्रिएचर था। उसको देखते ही भाई उन दोनों के पैर फूल गए। वो सोचने लगे भाई जल्दी भागो बस यहाँ से। उन्होंने ना दोबारा से वही गलती कर दी, उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, और रिकॉर्डिंग में होती फ्लैशलाइट जल जाती है। तो उस चक्कर में वो दोबारा उसके पीछे आ गए, और क्रिएचर दोबारा पीछे पड़ गया। उन्होंने देखी एक झोपड़ी टाइप, एक झोपड़ी दिखी, उसी में घुस गए। अब वो पता है क्रिएचर का बनाया जाल था, पूरा ट्रैप था। वहाँ पे जाके दोनों लोग फंस गए, क्योंकि बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मतलब वो झोपड़ी, बाहर से झोपड़ी लग रही थी, लेकिन वो एक पूरे टनल से वो थी कनेक्ट। स्मार्ट क्रिएचर, हाँ। तो इस चक्कर चलते उन दोनों ने काफ़ी मदद की गुहार लगाई, और दोबारा आ गए हमारे कौन, पापा सेवियर। उन दोनों के पापा ने उनको बचाया और बोला कि मैं इससे लड़ता हूँ, तुम जाओ। और उन दोनों ने बाहर निकलते पुलिस को कॉल किया, पुलिस वगैरह आई, पुलिस ने पापा को निकाल तो लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि उन दोनों के डैड अब मर चुके थे। तो इस चक्कर में सरकार ने पूरे गांव को
लिटरली पूरे गांव पे कब्जा कर लिया और पूरे गांव पे आगे पीछे एक बहुत बड़ी दीवार सी बना दी, जिससे वो क्रिएचर है वो बाहर और अंदर, मतलब अंदर ही रहे, बाहर की दुनिया को परेशान ना करें। और शायद वो अभी तक मार भी दिया होगा। सो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भूत, जय TRP।